हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। संस्कृत स्टूडियो मेरे चैनल पर मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास को ज्वाइन करेंगे ताकि हम टाइमली इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है जहाँ पर हम पढ़ेंगे संस्कृत का बेसिक परिचय। इसमें हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत की वर्णमाला कैसे पढ़ी जाती है और इसमें हम स्वर, व्यंजन और व्याकरण की परंपराएं क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। ओके, आ जाइए जल्दी से ताकि हम टाइमली इसे स्टार्ट कर सकें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि संस्कृत एक भाषा है और आप सभी ने स्कूल्स में छठी से 10वीं कक्षा तक इस संस्कृत को तृतीय भाषा के रूप में अध्ययन किया है और किसी भी भाषा के निरंतर विकास के लिए व्याकरण का होना आवश्यक है। आप सभी को पता है व्याकरण, संस्कृत भाषा का व्याकरण हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। ओके, आप सभी ने व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वहां पर पढ़ने का तरीका, प्रश्न पूछे जाने का तरीका सब कुछ डिफरेंट होता था। लेकिन अभी आप सभी क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है ना, कंपटीशन एग्जाम फेस करने जा रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्कूल लेवल। ओके, तो आप लोगों की प्रिपरेशन भी उस नेक्स्ट लेवल की होगी, तभी इस बार एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और इसी के लिए हम हेल्प करेंगे आपकी संस्कृत सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, चलिए बात करते हैं व्याकरण की। हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ते हैं दो पैटर्न से, दो प्रक्रिया, दो परंपराएं भी इसे कह सकते हैं हम। पहली परंपरा है बारहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बारहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि बारहस्पति परंपरा पहली परंपरा है, बिल्कुल सही बात है। भगवान ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को इस व्याकरण का ज्ञान दिया था। इन्होंने आगे इंद्र को इसका ज्ञान दिया और इंद्र ने आगे रुद्र, वायु, वरुण, इस तरह से आगे इस ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इंद्र ने इसे लौकिक बनाया, है ना, लेकिन प्रथम सबसे पहले ये बृहस्पति को दिया ना, तो इस वजह से इसका नाम, इस परंपरा का नाम बारहस्पति पड़ गया। किंतु इसमें इंद्र ही प्रथम वैयाकरण माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं, एग्जाम में प्रश्नों के माध्यम से आप सभी को पूछा जा सकता है, याद रहे ये बात कि प्रथम वैयाकरण इंद्र ही हैं। ओके, ये परंपरा बहुत कठिन है, इसलिए इसे कातंत्र कहा जाता है। कठिन है और आप याद रखेंगे क से कठिन, क से कातंत्र। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, है ना, आप खुद ही समझ जाइए। 1,00,000 श्लोक है तो बहुत ज्यादा कठिन होगी, इसलिए इसे कातंत्र कहा और इसका अन्य नाम ऋक तंत्र भी है। ओके, ऋक तंत्र भी इसे कहा जाता है। प्रथम व्याकरण इंद्र है, इसलिए इसे हम ऐन्द्र व्याकरण भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अभी यहाँ पर क्या जाना कि बारहस्पति परंपरा जो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण अध्ययन की प्रथम परंपरा है, इसमें बृहस्पति के नाम से इसका नाम पड़ा है बारहस्पति, किंतु प्रथम व्याकरण यहाँ पर इंद्र है और इसलिए ऐन्द्र व्याकरण भी इसे कहा जाता है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, इस वजह से ये बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो गई है। इसका अन्य नाम कातंत्र है और ऋक तंत्र भी इसका उपनाम है। ओके, यहाँ तक आपने जाना है प्रथम परंपरा के बारे में। चलिए आइए यहाँ पर जानते हैं हम व्याकरण अध्ययन की दूसरी परंपरा, जिसे कहते हैं हम माहेश्वरी परंपरा। स्टूडेंट्स, आपको नाम से स्पष्ट होगा कि माहेश्वरी परंपरा आखिर है क्या। माहेश्वरी भगवान महेश यानी कि शिव से संबंधित है ये परंपरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि भगवान शिव जो है, इनकी निरंतर आराधना की महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, इसलिए प्रथम वैयाकरण इसमें महर्षि पाणिनि माने गए हैं और भगवान शिव की आराधना की है। महेश के कारण इसका नाम माहेश्वरी परंपरा हुआ। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की निरंतर आराधना की और उस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, उनके सामने प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर नृत्य भी किया और नृत्य के अवसान में, मतलब जब नृत्य समाप्त हुआ
तो उस नृत्य समाप्ति पर उन्होंने शिव ने प्रसन्न होकर डमरू बजाया, है ना। उस डमरू की ध्वनि से ही सब कुछ ये व्याकरण का निर्माण हुआ है। देखिए कैसे बजा है डमरू, नव पंचवारम। प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पर लिख के बता रही हूँ आप सभी को। नव पंचवारम यानी कि 9 प्लस 5 कितना हो गया? सिंपल सी गणित है, आप सभी को पता ही है 9 प्लस 5 क्या होता है। 9 प्लस 5 बराबर 14, यानी कि 14 बार डमरू की आवाज हुई और इससे इस आवाज से बने हैं 14 सूत्र। इन सूत्रों को हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कहा जाता है और ये 14 माहेश्वर सूत्र ही संपूर्ण व्याकरण का निर्माण करते हैं। इन 14 सूत्रों से सर्वप्रथम क्या बना है? सबसे पहले इसे देख लीजिए। 14 सूत्रों से सबसे पहले बनी है संस्कृत वर्णमाला, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन। ओके, तो यहाँ तक आपने जाना है संस्कृत व्याकरण अध्ययन की परंपराएं, 2 परंपराएं और इनसे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस सभी को आपने बहुत अच्छे से समझा है। संस्कृत वर्णमाला क्या है, इसे हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कि माहेश्वर सूत्रों में क्या क्रम रहता है। वर्णमाला को पढ़ने का, आप सभी ने वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है हिंदी के अंदर। वहां पर सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं, उसके बाद व्यंजन पढ़ते हैं। वैसे ही उसी क्रम से हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला को भी, लेकिन बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। फिर साइमल्टेनियसली हम साथ साथ में ये भी देखेंगे कि पाणिनि के अनुसार उस वर्णमाला को कैसे बाद में उसको ठीक किया गया। मतलब बहुत सारी चीजें माहेश्वर सूत्रों में नहीं थी, बहुत सारे वर्ण नहीं थे, जैसे संयुक्त व्यंजन है, अनुस्वार है, विसर्ग है, ये सारी चीजें उसमें नहीं थी। लेकिन पाणिनि ने बाद में उन चीजों को ऐड किया, क्योंकि इन सभी के बिना माहेश्वर सूत्र इन सभी के बिना वर्णमाला अधूरी है ना। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारी चीजें बाद में ऐड की। तो हम इन सभी चीजों को पढ़ेंगे साथ में ही। और नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर रहेगा कि संस्कृत वर्णमाला क्या है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार और पाणिनि परंपरा के अनुसार। ओके, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से पढ़ें, प्रिपरेशन करें तब तक जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है, बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू, बाय बाय।